नमस्कार, रंगारंग मिड कैप में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। होली के पावन अवसर पे आप सभी व्यूअर्स को जी बिजनेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रंगारंग मिड कैप ये एक स्पेशल शो हमने अभी लेके आए हैं और ये इसलिए क्योंकि बाजार अगर देखें पिछले एक साल में होली से होली तक लगभग 14% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप्स हैं जो अगर ये करेक्शन हुई है और जो अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं और जहां पर बड़े ब्रोकिंग हाउसेस अगर बेट लगा रहे हैं तो आपको भी निवेश करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में कमाई हो और अगली होली तक आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न्स दे सके। यही मुद्दा है शो का। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बताएंगे आपको जहां पर आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं आशीष टाटेर साहब फॉर्च्यून विजार्ड से, साथ ही साथ गौरव जैन डायरेक्टर हेम सिक्योरिटीज से और सुदीप बंदोपाध्याय साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आशीष जी मैं आप ही के पास आता हूं। जो मैं बात कर रहा हूं, बाजार पिछले एक साल में देखें तो 14% के आसपास नेगेटिव है, ऊपरी स्तर पर दबाव है, लेकिन अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए और क्या कमाई का मौका हो सकता है? क्या अंडर वैल्यूएशन इसमें बढ़ गई है? कुछ ऐसे स्टॉक्स रडार पर हैं जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है सर? जी रजत, सबसे पहले अगर आप बाजार का वो देखो तो कहीं हर मार्केट चाहे 9,000 पे हो, 8,000 पे हो, 7,000 पे हो, 6,000 पे हो, आपको निवेश के मौके डेफिनेटली मिलते हैं क्योंकि एक थीम होती है जहाँ पे हमें लगता है कि रिलेटिवली वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं या फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि उस सेक्टर को रीरेट करता है। अगर उसी तात्पर्य से मैं देखूँ तो इस लेवल पर हमें लगता है कि देयर आर मैनी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जहाँ पे डिसेंट रिटर्न बन सकता है। मैं फिर कहूँगा मल्टी बैगर रिटर्न नहीं, लेकिन डिसेंट रिटर्न आने वाले समय पे देखने को मिलेगा। उसमें से सबसे पहला स्टॉक होगा जो हमारा पिक है वो है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक देना चाहूंगा। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हमें क्यों पसंद है? अगर आप देखो तो ब्रिटानिया का मार्केट कैप है 32,000 करोड़ रुपए और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का मार्केट कैप है 2,500 करोड़ रुपए, लेकिन वो 50% हिस्सा ब्रिटानिया में होल्ड करती है। दैट इज 2,500 करोड़ में आपको 16,000 करोड़ के एसेट्स डायरेक्टली मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखो तो जो ये केवल एक होल्डिंग कंपनी नहीं है। अगर आप होल्डिंग कंपनी के हिसाब से भी डिस्काउंट लगाओ तो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, पर इसके पास खुद के बहुत सारे बिजनेस और रियल एस्टेट एसेट्स भी है। अगर आप देखो तो इस साल टी पे जैसे हमने बुलिश हुआ है और जैसे जयश्री और ये सब चला है, हमें लगता है कि ये भी 8 मिलियन केजीज का कारोबार करती है टी में और कहीं ना कहीं कुर्ग में भी ये कॉफ़ी प्लांटेशन को डेवलप करेगी। तो हमें लगता है कि बीबीटीसी कैन बी अ गुड मल्टी बैगर इन डेज टू कम। तो दैट कुड बी वन स्टॉक जहां पे हमें लगता है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हमारा टारगेट कंजर्वेटिवली हम कहेंगे कि यहाँ से अगर डबल भी होता है तो आपका मार्केट कैप 5,000 करोड़ होता है और 16,000 करोड़ का एसेट है। तो उसके अलावा भी अगर आप इसका कंज्यूमर मार्ग का 2 एकड़ का लैंड देखो और 18 एकड़ का लैंड करीबन पुणे में प्राइम एस्टेट लैंड पे है, तो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। हमें लगता है दिस कैन बी अ गुड स्टॉक फ्रॉम होली टू होली, इसीलिए ये हमारी पहली पेशकश होगी। चलिए, बॉम्बे बर्मा आप मानते हैं कि यहाँ से चलेगा, अच्छे रिटर्न दे सकता है। सुदीप जी मैं आप ही के पास आता हूँ। आप कौन सी ऐसी छोटी मिड कैप स्पेस से कौन सी ऐसी कंपनी पे बेट लगाएंगे जहां पर आप मानते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वैल्यू काफी आकर्षक है और जो स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकती है सर? देखिए, ओवरऑल अगर मिड कैप क्षेत्र की बात करें तो हम लोग अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स पे बुलिश है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके अलावा क्योंकि लॉजिस्टिक क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर हैं, वो जो माहौल बन रहा है इसके फेवर में है। ये LCL जो लेस देन कंटेनर लोड सेगमेंट, वहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन गेन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बुलिश है। इसके अलावा जो बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो थोड़ा कम लाइमलाइट में है, जैसे रेफको फाइनेंस, यहाँ पे हम लोगों का ध्यान है। कैन फिन होम्स पे भी हमारा ध्यान है। कैपिटल फर्स्ट एक अच्छा NBFC है, वहां पे हमारा ध्यान है। तो यही सारे मिड कैप स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं और निवेशक को लेने की सलाह दे रहे हैं। राइट, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जिसमें रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम्स फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सुदीप मानते हैं कि गोइंग फॉर पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक कंपनी एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स उन्होंने बताया। गौरव जी आपके पास आता हूं। जब बात करें मार्केट्स की, अप्रोच क्या रखे इन्वेस्टर्स? अब क्या लगता है कि ये जो बहुत स्ट्रांग सर्च आ गया FIS की खरीदारी के चलते, क्या ये अभी और कैरी होगा? और पहला स्टॉक अगर आपको चुनना अपने पोर्टफोलियो में होली पे, तो कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए, हमारे हिसाब से आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। ऑलमोस्ट जो हम सेंसेक्स के जो EPS है 20% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिड कैप के अंदर भी अगर एक लार्ज कैप बढ़ता है, मिड कैप डेफिनेटली बढ़ते हैं, मल्टी बैगर भी क्रिएट होते हैं। कुछ स्टॉक्स आज हमने चुने हैं जो मल्टी बैगर नहीं, बट येस एक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अपार इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट करे हैं। 2.7 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इन्होंने ऑलमोस्ट 68 करोड़ के प्रॉफिट्स पोस्ट करे हैं। अगर हम अदर इनकम निकाल देते हैं तो भी 25 करोड़ के प्रॉफिट्स होते हैं। सो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो आपको आगे आने वाले
वाले टाइम के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। 475 रुपए के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। 625 रुपए का टारगेट हम देना चाहेंगे इस स्टॉक को। अपार इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक दमदार रिटर्न्स दे सकता है। गौरव मानते हैं यहाँ पर बेट लगाएं, अच्छी कमाई हो सकती है। आशीष, अगला स्टॉक बताएं जहां पर मिड कैप स्पेस से मैं पूछ रहा हूं सर, क्योंकि मेरे को लग रहा है ऐसा कि मिड कैप स्पेस में इनफैक्ट जब बाजार डाउन हुआ तो मिड कैप स्पेस उतना ज्यादा नहीं नीचे देखने को मिला है। इनफैक्ट अब कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर वैल्यू आकर्षक देखने को मिल रही है। ऐसे में मिड कैप दूसरा स्टॉक जो आप पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे सर, वो बताएं। जी रजत, टर्न अराउंड ऑफ फॉर्च्यून प्लस गुड हैंड्स एंटरिंग हमारा दूसरा स्टॉक होगा हिंड ऑयल एक्सप्लोरेशन का। वहां पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2011-2012 में ये स्टॉक 150-200 रुपए करीब चलता था, आज 33 रुपए के भाव पे। इसकी फंडामेंटल्स कुछ चेंज नहीं हुए। द ओनली थिंग हैज बीन द एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ओवरहैंग। ये कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाई है, लेकिन अब अगर आप देखो तो एसएल प्रोपैक के वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ने इसमें हिस्सा खरीदा एंड दे हैव बिकम द लार्जेस्ट shareholder. Though management is right now denying the fact कि they are not interested in taking over the business. अगर हम सिर्फ यही assume करें कि they help this will help in getting clarity and also some लाइसेंस, जिस तरह का एक्सप्लोरेशन पॉलिसी का लाइसेंस चाहिए होता है वो अगर आता है तो दिस कैन बी अ गुड कॉन्सेप्ट स्टॉक। यहां से आप डाउनसाइड रिस्क देखो। एक तो ऑयल का टर्न अराउंड फॉर्च्यून हो चुका है, जो कि हम ऐसे ही कह रहे हैं कि $48 से $55 जाते हुए दिखेगा। दैट विल बी वन पॉजिटिव ट्रिगर इवन फॉर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। पॉइंट नंबर 2, अशोक गोयल एंड एसोसिएट कंपनी ने इसमें हिस्सा खरीदा है एंड दे हैव बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर ENI UK। तो जो ओवरहैंग था इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो भी जा चुका है। तीसरा स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 पैसा टू इट्स फेयर वैल्यू। जैसा हमें अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इस टाइप की डेवलपमेंट आता है, क्योंकि अगर आप इसके एसेट बेस को देखो तो दैट इज टेरेबल अंडर प्राइस्ड। और जिस तरह का भाव हम देख रहे हैं स्टॉक पे, हमें लगता है दिस हैज द पोटेंशियल टू बी मल्टी बैगर। सो दिस इज वन सेफ स्टॉक जो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहां से बहुत जल्दी रीरेट होते हुए दिखेगा एज सून एज सम डेवलपमेंट्स हैपन। सो ये फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द पिक्चर है जहां पे एक बड़ा इन्वेस्टर आता है। चार्ट भी अगर आप देखोगे तो 30 रुपए में बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया। पहली बार 32-33 के ऊपर चलना आज ही चालू हुआ है, क्योंकि आज सुबह डिस्क्लेमर आया 33 पे खुला और वहीं पे भाव मेंटेन्ड है। सो दिस इज वन स्टॉक वेयर वी फील हैज गॉट ट्रेमेंडस पोटेंशियल फ्रॉम होली टू होली। राइट, HUAC में बेट लगाएं। आशीष मानते हैं ये स्टॉक दमदार रिटर्न्स देगा। गौरव, आपकी नेक्स्ट पिक जो आप होली के मौके पे देना चाहेंगे जहां पर रिटर्न्स काफी स्ट्रांग मिलेंगे सर? देखिए, हमने रिटेल सेगमेंट की कंपनी स्टोर वन को चुना है नेक्स्ट पिक। रिटेल सेगमेंट अगर इंडिया के डेमोग्राफिक्स देखते हैं तो रिटेल एक काफी हॉट सेक्टर है और इसके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है बहुत कम कंपनीज है। स्टोर वन एक छोटी कंपनी बट आगे अच्छी बढ़ती हुई कंपनी हमारे को नजर आ रही है। हमने इनके प्रॉफिट्स 187% की ग्रोथ देखी है लास्ट रिजल्ट्स के अंदर। ऑलमोस्ट 100% की इनकी ग्रोथ देखी है हमने रेवेन्यू के अंदर। हमारे को लगता है ये स्टॉक के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। 54-50 रुपीज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 70 रुपीज का टारगेट हम देना चाहेंगे एक साल के लिए स्टॉक को। राइट, स्टोर वन आप मानते हैं रिटेल सेक्टर से जुड़ी कंपनी, ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गौरव, एक और स्टॉक बताना चाहेंगे जहां पर आपको लगता है, क्योंकि दो स्टॉक्स आपने बताया, अपार इंडस्ट्री, स्टोर वन, काफी बेहतरीन पिक्स। एक और एडिशन चाहूंगा आपसे, पोर्टफोलियो में अगर रखना हो तो कौन सा मिड कैप स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए, फार्मा सेक्टर की कंपनी अमृतांजन, ये है ना, कहते हैं काफी हमको अच्छी नजर आ रही है। अपने जैसे अमृतांजन नाम तो अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर है। इसके अंदर भी प्रॉफिट्स और टर्नओवर में हमने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। कंपनी से यहाँ से आप 20-25% की आप ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर। ऑलमोस्ट एक अच्छे पी मल्टीपल के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है। वेरी गुड फंडामेंटल बाय फॉर 1 ईयर। अमृतांजन 600 के टारगेट्स के लिए बेट लगा सकते हैं। अगली होली तक जबरदस्त कमाई कराएगा आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन सुदीप जी, आपके पास आता हूं मैं। सीमेंट सेक्टर, देखिए बजट के बाद ये एक ऐसा स्पेस है जो काफी समय से चलना नहीं था और जैसे ही बजट आया तो कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो गई और सेक्टर की एकदम से रीरेटिंग होती हुई देखिए बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन लार्ज कैप स्टॉक्स दे रहे हैं। मिड कैप में भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अच्छी कमाई ऑलरेडी हो चुकी है। इस सेक्टर में कौन सी टॉपिक है आपकी? सीमेंट क्षेत्र में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। हम लोग इस क्षेत्र पे बुलिश थे पिछले करीब 6 से 9 महीने से। लगता है फंडामेंटली इस क्षेत्र में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और आने वाले दिनों में भी अच्छा मोमेंटम दिखेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, मेक इन इंडिया सारे बात हो रहे हैं। हाउसिंग में फोकस है सरकार का, तो ये सारा जो इनिशिएटिव्स है इसका बेनिफिट सीमेंट क्षेत्र को जरूर पहुंचेगा। पर इसमें एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन मैं निवेशक के लिए बताना चाहूंगा कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है ऑलरेडी अच्छा खासा रन अप हो चुका है, तो शायद बेटर यही होगा कि वो मिड कैप या स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज पे ध्यान दे। अभी भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रहा है। जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट जैसे कंपनी में ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन गौरव जी, आप बताएं आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है?
देखिए, हम जेके टायर को हम पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहेंगे। कंपनी अगेन आगे हमारे को एज अ सेक्टर हम काफी बुलिश है इस सेक्टर के अंदर। कंपनी 83 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रही है अभी। 102 का टारगेट हम देना चाहेंगे। अगेन जो हमारा एक बेसिस रहा है इस बार होली के लिए स्टॉक छोड़ने का, वो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहा है कि कौन कंपनी इस ऐसे सप्रेस मार्केट के अंदर जो परफॉर्म कर रही है, जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रही है, वो हमारे बेस रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेस अगेन फॉर दिस कंपनी। ऑलमोस्ट हमने इनके प्रॉफिट्स के अंदर 52% की हमने ग्रोथ देखी है। जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें भी हमने 23% की ग्रोथ देखी है। सो दैट इज द बेसिस। 102 इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आशीष जी, आप ही के पास आता हूं मैं। इनफैक्ट चीनी शेयर्स इनकी मिठास बढ़ती चली जा रही है और देख रहे हैं हम कि आफ्टर बजट पोस्ट बजट बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई। क्या आपके रडार पर है कोई चीनी शेयर? अगर आप देखो तो हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है EID पेरी का। अगर EID पेरी में आप देखो तो करीबन मार्केट कैप का एंटायर पोर्शन इज जस्टिफाइड ओनली बाय इट्स होल्डिंग स्ट्रक्चर इन कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ से शुगर में जो भी रैली आएगी, दिस इज रिलेटिवली सेफर बेट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस विल बी द बेस्ट प्ले। हमारा टॉप पिक बलरामपुर है, बैक्ड बाय अगर आप देखो तो धामपुर द्वारिकेश ऑलरेडी रीरेट हो गया है और हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी कह दिया है। पर ये हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे करीबन 10 से 15% का रैली बाकी है एंड दैट शुड बी सीन बाय जून। पेरी हमें लगता है कि करीबन 240 रुपए का टारगेट के लिए दैट विल बी अ वेरी सेफ बेट। राइट। सुदीप जी, ऑटो एंसिलरी सेक्टर क्या यहाँ पर फोकस रखें? अगर हाँ तो कौन सा शेयर रडार पर होना चाहिए? कहाँ पर कमाई का मौका है ऑटो एंसिलरी स्पेस में? ओवरऑल अगर ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात करें तो वी आर बुलिश ऑन मदरसन सुमी। तो कोई निवेशक को अगर सलाह देना हो कि भारत फोर्ज और मदरसन सुमी या इस क्षेत्र में कौन सा शेयर लेना है, तो हमारी सलाह तो यही है कि मदरसन सुमी में खरीदारी करें। जो ऑर्डर बुक है, जो परफॉर्मेंस है, जो आने वाले दिनों का प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से वी बिलीव मदरसन सुमी इज अ बेटर बेट कंपेयर टू भारत फोर्ज। वोल्टास की अगर बात करें, आई थिंक थिंग्स आर इंप्रूविंग इन वोल्टास। आने वाले दिनों में ओवरऑल एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बिल्ड इन इंडिया, आई थिंक वोल्टास विल बी ए बेनिफिशियरी। परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। सो आई थिंक वोल्टास कैन बी ए बाय फॉर विथ 1 ईयर टाइम होराइजन इन माइंड। राइट। अगर पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ाना हो आशीष जी, तो रियल एस्टेट स्पेस एक ऐसा स्पेस जो लगातार अंडर परफॉर्म करता चला गया पिछले 1 साल में, लेकिन अब तो रियल एस्टेट बिल, रेगुलेटर बिल को मंजूरी मिल गई। तो ये बताएं क्या ये बिल इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव साबित होगा और कौन सा मिड कैप स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया रियल एस्टेट स्पेस पे जहां पर कमाई का मौका है अभी? जी मेरे दोनों नेक्स्ट पिक जो होंगे वो और प्रॉक्सी बेट है फॉर सेफर रिटर्न्स इन दिस सेक्टर। क्योंकि आप देखो कोई भी सेक्टर पिकता है उसमें चाहे अच्छे शेयर हो या खराब शेयर हो, सब एक बार अपने पी रोल्स डाउन करते हैं एंड व्हेन पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग अ सेक्टर, हमें लगता है वहीं पे अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमारा उसमें से पहला पिक होगा वो होगा अनंतराज इंडस्ट्रीज का। अनंतराज इंडस्ट्री आप देखो तो टेक्निकली बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। इनफैक्ट डेट फ्री स्ट्रक्चर के लिए इसको केवल एक अपना प्रोजेक्ट बेचना है, जिसके कारण इसने डेट उठाया था, वो हटाते ही नॉकआउट करते ही इसके पास 100 करोड़ का जनरेशन कैपेसिटी है कैश फ्लो का और मार्केट कैप है 900 करोड़ का। बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अच्छे समय में ये स्टॉक 85 से 90 रुपए चल रहा था। हम फिर भी बहुत कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं। हमारा टारगेट 55 रुपए का होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक पे, विद दिस वन सिंपल कैविएट कि जैसे ही टर्न अराउंड इन फॉर्च्यून्स होगा, क्वालिटी प्लेयर्स विल गेट री-रेटेड और अनंतराज हमें उस कैटेगरी में लगता है जहां पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने दूसरा स्टॉक निकाला है जो कि डिफेंस, रेलवेज और रियल एस्टेट प्ले है, वो है सिमको का। अगर आप देखो तो सिमको का मार्केट कैप 150 करोड़ का है और इसके पास 200 एकड़ भरतपुर में लैंड बैंक है, यानी आपको कंपनी करीबन 75 लाख रुपए पर एकड़ पे मिल रही है। दिस इज वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड क्योंकि टीटागढ़ वैगन ग्रुप की कंपनी है, डिफेंस का लाइसेंस मिल चुका है, रेलवेज में भी इन्होंने अभी ऑर्डर जीतना चालू किया है। अगर आप अभी देखो तो इट हैज जस्ट बीन अ रीऑर्ग एक्सरसाइज क्योंकि यश बिरला ग्रुप से ट्रांसफर होते हुए टीटागढ़ वैगन में लास्ट पिछले 1.5-2 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय इसके लिए बहुत शानदार लगता है और हमें लगता है कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो मैं इस पे टारगेट नहीं देना चाहूंगा, इट कुड बी 4-5x इन नेक्स्ट 4-5 years। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि दिस कैन बी अ वेरी गुड होल्ड राइट नाउ एट करंट लेवल्स एंड अ वेरी पोर्टफोलियो में आप शामिल करना चाहेंगे, मानते हैं यहाँ पर जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। सुदीप जी, आखिरी प्रश्न होगा आपसे। सरकार ने बजट में रूरल इकोनॉमी पर फोकस किया, साथ ही 7वें पे कमीशन के लागू होने से किस कंपनी को, किस सेक्टर को फायदा होता देखते हैं?
सो एंटायर एफएमसीजी स्पेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने की संभावना है। मुख्य कारण हम लोग मानते हैं दो है। एक जिसका जिक्र आपने किया कि जो पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके जरिए सरकारी एम्प्लॉयज के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगा। दूसरी बात यह है कि रूरल इकोनॉमी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये सस्टेन करेगा मॉनसून के ऊपर डिपेंड करके, और उसमें भी शायद पॉजिटिव इंडिकेशंस है। मिड अप्रैल तक आईएमडी के फोरकास्ट आ जाएंगे और अच्छे तरीके से मालूम होगा कि विच वे वी आर गोइंग। तो अगर ये आईएमडी का फोरकास्ट ठीक ठाक आता है, मॉनसून ठीक ठाक होने की संभावना रहती है, तो हम लोगों को लगता है कि ये स्पेस में जिसका जिक्र आपने किया अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना है। और इस क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं मैरिको जैसे कंपनी को। राइट, बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, साथ साथ दर्शकों की मदद करने के लिए, मिड कैप पोर्टफोलियो आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों को ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी बिजनेस की ओर से, और एक बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। तो एक कोशिश थी एक रंगारंग शेयर मिड कैप पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो आप कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया आपके लिए एक्सपर्ट्स ने। अगर आप यहाँ पर पैसा डालेंगे तो अच्छी कमाई कर सकते हैं, और इनफैक्ट पूरा 1 साल है होली टू होली के रिटर्न्स यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एक पोजिशनल तौर पे पिक्स आपको बताई गई है। अगर इन शेयर्स पे आप पैसे डालेंगे तो हो सकता है कि आपके कमाई के चांसेस बढ़ जाए।